पर्ची खोलकर देखी तो उसमें आई लव यू लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। एक खुशी की लहर मेरे मन में दौड़ उठी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस दुनिया में मुझे भी कोई प्यार करने वाला है। ये एक अलग ही फीलिंग थी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अगले दिन जब मैं छत पर आई, अविनाश चुपके से मेरे पास आया और मेरे कानों में धीरे से आकर बोला, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने शर्माते हुए उससे हाँ बोल दिया। मेरा जवाब सुनकर अविनाश बहुत खुश हुआ और मेरे गालों पर किस कर वो जल्दी से अपनी छत की तरफ भाग गया। अब हम रोज छत पर से ही एक दूसरे से इशारों में बातें करते। एक रात जब मैं छत पर कपड़े लेने गई, उस वक्त छत पर मेरे सिवा और कोई नहीं था। तब अविनाश ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। मैं ज़ोर से चिल्लाने ही वाली थी, तभी अविनाश ने मेरा मुंह अपनी तरफ फेर लिया और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मुझे किस करने लगा। मैं उसे बार बार कहती, मुझे छोड़ दो, कोई आ जाएगा, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे किस करता रहा। फिर नीचे से मम्मी ने मुझे आवाज़ दी। मैं डर के मारे अविनाश का हाथ छुटाकर वहाँ से नीचे भाग गई। ऐसे ही हम रोज़ बातें करते, छत पर से एक दूसरे को देखते। एक दिन अविनाश ने मुझे बोला, चलो हम कहीं बाहर मिलते हैं, हम खूब मस्ती करेंगे, साथ में घूमेंगे, खाएंगे और मूवी देखने भी चलेंगे। मैं उसके साथ जाना तो चाहती थी, पर मैं ये सोच रही थी कि घर पर क्या बोलूँगी। तभी मेरे दिमाग में एक सुझाव आया। अगले दिन ही हमें घूमने के लिए जाना था। मैंने घर पर मम्मी से बोल दिया कि आज मुझे अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं स्कूल के बाद उसके घर चली जाऊंगी, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फिर मम्मी ने कहा, ठीक है, पर ज़्यादा देर मत लगाना, जल्दी वापस आ जाना। तो मैंने बोला, ओके मम्मी, जल्दी आ जाऊंगी। फिर मैं फटाफट तैयार होकर अविनाश के साथ घूमने के लिए चली गई। उस दिन हमने खूब मस्ती की, खूब घूमे, मस्ती की और मूवी भी देखने के लिए गए। वो दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। मैंने अविनाश से पहले ही बोल दिया था, हम कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। अविनाश ने भी मेरी बात को सहमति दी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और एक दिन संकल्प का रिश्ता मेरे लिए आया। लड़का अच्छे घर से था और अच्छी जॉब भी थी उसकी, इसलिए मेरे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मैंने इस बारे में जब अविनाश को बताया तो उसने मुझसे बोला, तुम ये शादी कर लो। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। अगर हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो हमारे साथ में तुम्हारे घर वालों की भी बदनामी होगी। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर मेरी शादी संकल्प के साथ हो गई। शादी के बाद ना तो कभी हमारा मिलना हुआ और ना ही कभी फ़ोन पर बात। लेकिन आज मैं अपने मायके आई तो फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गईं।